एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन। सो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट आएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। एंड सीबीआई। सो सीबीआई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ था कि कुछ ऐसे मतलब एक तरह से करप्शन हो गया था, बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण 1941 में एक स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया गया जो करप्शन और भी जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उनसे डील करने के लिए। देन इन 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया, डीएसपी, और उसको ही बाद में जाके उसके नाम को चेंज कर दिया गया इन 1963। जो सीबीआई कहलाया वॉज सेटअप इन द 1963 बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नाउ सीबीआई कम्स अंडर डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, इसके अंडर में अभी आता है। देन अगर हम बात करें तो ये सीबीआई जो है अभी एंड नाउ इट्स कम अभी तो आता है डीओपीटी के अंदर। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीबीआई वाज रिकमेंडेड बाय द सांथानम कमिटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 इन 1964। सो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसकी क्या हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देन सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। 1946 से इसको पावर्स मिलते हैं, इसके लिए कोई एक स्पेशल एक्ट नहीं है, ठीक है। और ये एक मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। एंड जो है सीबीआई को वही सेटअप किया था 1941 में, फिर 1946 में फिर इसको वो कर दिया गया, फिर 1963 में क्या हुआ कि इसकी सीबीआई बॉडी कहलाई। देन सीबीआई इज़ द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। तो ये क्या होता है कि करप्शन को ख़त्म करने में या फिर ये इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड द सीबीआई। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है जो कि एनआईए एंड सीबीआई में थोड़ी सी डिफरेंस है। The NIA has been constituted after the Mumbai terror attack in 2008, mainly for the investigation of incident of terrorist attack, funding of terrorism and other terror related crime. So जो NIA है उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 2008 में, जो टेरर अटैक, जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, देन उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो टेरर फंडिंग प्रोवाइड किया जा रहा है उसके लिए इसको बनाया गया था, अदर टेरर रिलेटेड क्राइम। वेयर एज जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट क्राइम ऑफ करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड सीरियस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम अदर दैन टेररिज्म। तो ये जो सीबीआई जो है वो टेररिज्म से नहीं, वो करप्शन से, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गई उससे लड़ता है, मतलब उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। एंड ये जो है एनआईए जो है वो टेरर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देन इसकी मोटो विज़न क्या है, मोटो है क्या है, मिशन क्या है। देन मोटो है कि इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी। मिशन टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द लैंड थ्रू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, सक्सेसफुली प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस, सक्सेसफुली क्या करें, प्रोसिक्यूट करें, एंड टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन टू पुलिस फोर्सेस एंड टू एक्ट एज द नोडल एजेंसी फॉर इन्हांसिंग इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन इन अ लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट। तो जैसे हम जानते हैं कि एक नोडल एजेंसी मीन्स कि ये जो एक इंटरपोल की तरह काम करता है। इंटरपोल के अंदर इंडिया के साइड से जो रिप्रेजेंट करता है सीबीआई ही करता है, ठीक है। देन विजन क्या है कि बेस्ड ऑन इट्स मोटो, मिशन एंड द नीड टू डेवलप ट्रांसपेरेंसी, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज एंड यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इट्स वर्किंग। तो बताया गया कि जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यहाँ पे काम करने के लिए। फिर सीबीआई विल फोकस, सीबीआई किस किस टर्म पे फोकस करती है, कॉम्बैटिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ, कर्बिंग इकोनॉमिक एंड वायलेंट क्राइम्स थ्रू द मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशंस, evolving effective system and procedures for successful investigation and prosecution of cases in various laws court, helping fight cyber and high technology crimes। जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं उससे भी फाइट करने में उससे भी हेल्प करता है। creating a healthy work environment
दैट इनकरेजेज टीम बिल्डिंग, फ्री कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। तो एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट बनाने में भी हेल्प करता है ताकि एक म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ इंसान जो है काम कर पाए, एक फ्री कम्युनिकेशन हो पाए। सपोर्टिंग स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑपरेशन पार्टिकुलरली relating to inquiries and investigation of the cases, playing a lead role in the war against national and traditional organized crime, upholding human rights, protecting the environment, art, antiques and heritage of our civilization। क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, हेरिटेज जो है हमारे सिविलाइजेशन का, जो हमारी धरोहर है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। डेवलपिंग अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस एंड professionalism in all spheres of functioning so that the organization rises to high level of endeavor and achievement। देन जो ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई का, देन ये ओरिजिनली 1963 में सीबीआई वॉज सेटअप विद द 6 डिवीजन, कुछ 6 डिवीजन थी इसमें। इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन डिवीजन, टेक्निकल डिवीजन, क्राइम रिकॉर्ड, स्टैटिक डिवीजन, रिसर्च डिवीजन, लीगल एंड जनरल डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। देन 2019 में एंटी करप्शन डिवीज़न 7 डिवीज़न हुई। एंटी करप्शन डिवीज़न, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीज़न, स्पेशल क्राइम डिवीज़न, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीज़न, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी। सो हम लोग ये तो जानते हैं कि सीबीआई, तो सीबीआई का जो हेड होता है वो डायरेक्टर होता है। सीबीआई इज़ हेडेड बाय अ डायरेक्टर, ही इज़ असिस्टेड बाय द स्पेशल डायरेक्टर और एन एडिशनल डायरेक्टर, और उसको हेड करते हैं, असिस्ट करते हैं एक स्पेशल डायरेक्टर। इट हैज़ अ नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स, डिप्टी इंस्पेक्टर्स जनरल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड ऑल अदर्स यूजुअल रैंक ऑफ पुलिस पर्सनल्स। बहुत सारे होते हैं अलग अलग रैंक के। इन टोटल इट हैज़ 5000 स्टाफ मेंबर, इसमें 5000 स्टाफ मेंबर होते हैं। 125 जो है फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड अबाउट 250 लॉ ऑफिसर्स होते हैं। The director of CBI as Inspector General of Police, Delhi Special Police Establishment is responsible for the administration of the organization। जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। विद द इनैक्टमेंट ऑफ CBC, with the enactment of CBC Act 2003, the Superintendent of Delhi Special Police Establishment vested with central government same investigations of the offences under the Prevention of Corruption Act 1988। और फिर बाद में क्या हुआ कि डायरेक्टर CBI जो है, और फिर ये भी जानते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो CBI है, जो इट इज़ ऑल्सो इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल, इसको प्रोवाइड ये करता है। और फिर बाद में क्या हुआ कि जो सीबीआई है वो इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम नहीं कर पा रही थी, किसी ना किसी तरह से तो सेंटर के अंदर आती है, तो इसकी कोई फिक्स पीरियड नहीं थी उस टाइम में, और फिर सेंटर के अंदर आती है तो ये किसी भी सेंटर पे अगर कोई भी इन्वेस्टिगेट होता है किसी भी मेंबर पे, तो वहाँ पे है कि ये अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी एडवाइस नहीं दे पा रही थी। देन उसके बाद फिर तो सीबीआई के पास कुछ एक इंडिपेंडेंट पावर आना चाहिए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ चेंजेस लाए गए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। फिर 3 मेंबर कमेटी बनाई गई, और उस मेंबर कमेटी में जो कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो एज ए चेयरपर्सन, जो लीडर है अपोजिशन इन लोकसभा के वो, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर किसी भी रीज़न के कारण अगर वो नहीं हुए तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिसको नॉमिनेट करेंगे वो होगा। देयर शैल बी Directorate of the Prosecution headed by the Director for conducting the prosecution of cases under the Lokpal and Lokayukt Act 2013। The Director of Prosecution shall have an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India. He shall function under overall supervision and control of the Director of CBI। He shall be appointed by the central government on the recommendation of the Central Vigilance Commission। तो वो अपॉइंट होगा CBC के क्या कहते हैं उसके रिकमेंडेशन पे, और ही शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए इसकी यहाँ पे टाइमिंग आ गई। देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर्स ऑफ द रैंक SP एंड अबव इन द CBI ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। जो SP या फिर उसके ऊपर के जो रैंक के ऑफिसर थे जो उसको अपॉइंट करेगा CBC के उस पर एज ए चेयरपर्सन, एंड द विजिलेंस कमिश्नर, द सेक्रेटरी ऑफ द होम मिनिस्ट्री एंड द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये सब होंगे।
अब सीबीआई के फंक्शंस देख लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं अगर वो कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं और उस पर या फिर करप्शन पे, ये सब पे क्या करता है कि इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेशन केसेस रिलेटेड टू infringement of fiscal and economic laws, that is branch of laws concerning export and import control, customs and central exercises, ये सब हो गया। टेकिंग ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एनी केसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। CBI is a multidisciplinary investigation agency of the government of India and undertake investigation of corruption related to cases, economic offense cases, ये सब से कर सकता है। CBI एक्ट एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया, जैसे कि हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। द इंटरपोल विंग्स ऑफ CBI कोऑर्डिनेट रिक्वेस्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड द मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ द इंटरपोल। इंटरपोल की तरह काम करता है, उसको कॉपरेट करके हेल्प करता है कि जो भी वहाँ के प्रॉब्लम्स है इन्वेस्टिगेट करे और सॉल्व करे। देन हम ये देखते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसको DOPT कंट्रोल करता है। एंड दिल्ली पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 1946 में उसका IPC सेक्शन 2 जो है उसके अंदर में सिर्फ UT पे ही CBI जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। UT पे, यूनियन टेरिटरीज। अगर किसी स्टेट में CBI इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती हो तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, या फिर अगर विदाउट परमिशन अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो बिना स्टेट का परमिशन लिए हुए वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और CBI जो है DOPT के अंदर आती है। देन DOPT जो है वो IS ऑफिसर कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है। बट यहाँ पे क्या है कि जो CBI में एक भी IS ऑफिसर नहीं होते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग रिसेंटली बात करें तो मेघालय गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया कंसेंट टू द CBI टू इन्वेस्टिगेट केसेस इन द स्टेट, बिकमिंग 9th स्टेट इन द कंट्री टू हैव टेकन दिस स्टेप। तो क्या है कि अभी बोल दिया है कि CBI को कंसेंट नहीं देगा वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट CBI के पास एक ये है कि इस अभी से नहीं देगा, इससे पहले जो भी केसेस के लिए कंसेंट मिल चुका है उस केसेस पे CBI इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और ये 9th स्टेट बन गया है जो विड्रॉ कर लिया अपना कंसेंट को। और फिर अगर स्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर सेंटर का कोई जो है उस स्टेट में आता है और अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो भी तभी भी CBI अगर जाएगा तो एक नॉर्मल परमिशन लेके ही जाएगा वहाँ पे करने के लिए। अगर स्टेट का कोई बंदा अगर कुछ मिसकंडक्ट कर रहा है तो देन अगर CBI को एक स्पेशल जो है स्पेशल परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एंड वो परमिशन बार बार काम नहीं आएगा, बट जो नॉर्मल परमिशन लेके जाएगा वो बार बार उस के लिए जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। And the CBI is required to obtain the prior approval of central government before conducting any inquiries or investigation into an offence committed by officers of the rank of joint secretary and above in the central government and its authorities। तो क्या है कि CBI का में क्या है कि इसमें ना परमिशन, मतलब एक परमिशन लेना पड़ता था कि कोई भी हायर रैंक के जो ऑफिसर है, जो जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के ऊपर वाले जो ऑफिसर है वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट, मतलब उनसे अगर प्रोब करने के लिए क्या है कि एक जो है परमिशन लेना पड़ता था, प्रायर permission. However, 6 May 2014, the Supreme Court held as invalid the legal provision that makes prior sanction mandatory for the Central Bureau of Investigation to conduct a probe against senior bureaucrats is corruption against cases under the Prevention of Corruption Act. A constitutional breach held that section 6A, जो section 6A जो था ना वही बोलता था कि परमिशन लेना होगा किसी भी जॉइंट सेक्रेटरी हायर जो भी ऑफिसर है उसको, एक तरह से क्या करता था कि ये जो है मतलब एक तरह से इंक्वायरी से बचाता था। बट आर्टिकल 14 आया तो उसके वो क्या किया कि नहीं, वो आर्टिकल 14 आया देन उसके अंदर में क्या है कि जो भी है जो है सब पे इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो सुप्रीम कोर्ट का वेलकमिंग द ऑर्डर, CBI डायरेक्टर्स कहते हैं कि इट इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट दैट विल एम्पावर द एजेंसी इन इन्वेस्टिगेशन इन सेवरल केसेस। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है जो पावर दिया गया है कि जो भी बहुत सारे पेंडिंग केसेस है हायर ऑफिसर पे, जो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन केसेस हैं, या फिर वो सारे केसेस को सॉल्व कर सकेंगे विदाउट किसी प्रॉब्लम के। बी हैड फॉर लॉन्ग बीन द वीविंग इंक्वायरी अगेंस्ट सीनियर ऑफिशियल्स नीड नॉट टू रिक्वायर एनी प्रायर परमिशन। तो बहुत मतलब जो भी पहले था कि प्रायर परमिशन लेकर के ही करना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं था। देन राइटिंग द जजमेंट,
CGI said, CGI means Chief Justice of India, corruption is an enemy of a nation, that tracking down a corruption public servant, however high he may be, or punishing such person is necessary mandate under the PC Act 1988. तो बोला कि करप्शन जो है एक एनिमी है हमारे कंट्री का, और जो भी ऐसा कर रहा है उसको पनिश करना है PC Act 1988 में. द स्टेटस और पोजीशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट डज नॉट क्वालिफाई द पर्सन फ्रॉम एग्जिबिशन फ्रॉम इक्वल ट्रीटमेंट. और कोई भी पर्सन, उसका स्टेटस उसको बचा नहीं सकता है इक्वल ट्रीटमेंट से. अगर कोई भी पर्सन बहुत एक हायर पोस्ट पे है, एक लोअर पोस्ट पे है, तो ये नहीं कि उसके साथ डिफरेंस किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा. द डिसीजन मेकिंग पावर डज नॉट सेग्रीगेट करप्शन ऑफिसर इनटू टू क्लासेस, दे आर कॉमन क्राइम डज. द ब्रीच स्टेट सेक्शन 6A of the DSP Act is directly destructive and runs counter to the object and reason of PC Act 1988. It also undermines the object of detecting and punishing high-level corruptions. How can two public servants against whom there are allegation of corruption or graft or bribe taking or criminal misconduct under the, तो जो भी कैसे वो एक बड़े ऑफिसर जो है इसको कैसे बचाया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा रिश्वत लेता है, जिसके ऊपर ये सब एलिगेशन लग चुकी है, आरोप लग चुकी है, उसको कैसे कोई बचा सकता है. बी ट्रीटेड डिफरेंटली बिकॉज वन हैपन टू बी जूनियर ऑफिसर अदर द सीनियर ऑफिसर. जब कोई बड़ा ऑफिसर इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहा है, छोटा ऑफिसर तो एक छोटा ऑफिसर कर रहा है और एक बड़ा ऑफिसर कर रहा है, तो हम दोनों को अनइक्वल ट्रीट कैसे कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर पोस्ट. अगर एक हायर रैंक पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना ज़्यादा ब्राइबरी ले रहा है या फिर करप्शन कर रहा है तो उसको हम छोड़ दें. पोस्ट के नहीं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है. द प्रोविजन इन सेक्शन A impeded tracking down the corruption senior bureaucrats as without previous approval of central government. तो क्या है कि ये जो सेक्शन ए जो है वही इम्पेड्स मतलब एक तरह से प्रॉब्लम जो हिंडर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि सेंट्रल जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने में, उसके लिए क्या था कि ये प्रायर परमिशन लेना पड़ता था. हैज़ सील्डिंग द करप्शन एंड देन यहाँ पे फिर बताया गया है कि CBI का एकेडमी कहाँ पे है. तो CBI एकेडमी इज़ लोकेटेड इन गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1996 में अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था. और इससे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वेयर बीइंग कंडक्टेड एट द CBI ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली. इससे पहले वहाँ पे कंडक्ट किया जाता था. बिसाइड द CBI एकेडमी एज गाज़ियाबाद देयर आर 3 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एट द लीगल लेवल, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई. एंड वहाँ पे मतलब ये गाज़ियाबाद को छोड़ के यहाँ पे और भी हैं, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई में. और यहाँ पे 2 तरह के क्या है ट्रेनिंग कोर्सेज भी दिए जाते हैं CBI एकेडमी में. फर्स्ट है शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्सेज, दूसरा है लॉन्ग टर्म बेसिक कोर्सेज. शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्स में क्या है कि फॉर ऑफिसर्स ऑफ द CBI, स्टेट पुलिस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के लिए है. एंड लॉन्ग टर्म बेसिक कोर्सेज जो है फॉर डायरेक्टली रिक्रूटेड डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल ऑफ द CBI, इन सब के लिए है. देन अगर हम बात करें तो उसके बाद ना CBI कुछ यहाँ पे लिस्ट भी, जैसे कि नोटिस भी देती है, लाइक रेड नोटिस देती है वो वांटेड पर्सन के लिए, येलो नोटिस देती है वो मिसिंग पर्सन के लिए, ब्लू नोटिस जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए, ग्रीन नोटिस जो है वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए, ऑरेंज नोटिस जो है वो इमिनेंट थ्रेट के लिए, एंड पर्पल नोटिस जो है मॉडस ओपरेंट के लिए है. तो ये सब जो है CBI के लिए CBI की जो है बॉडी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी. एंड हम लोगों ने ये भी देखा कि मेघालय जो है अभी स्टेट जो है CBI को कंसेंट देने से टोटली मना कर दिया है. और एक ऐसा वेस्ट बंगाल में भी केस हुआ था जब ममता बनर्जी जो है वो स्ट्राइक कर दी थी. देन उस टाइम में भी एक ऐसा हुआ था कि किसी ऑफिसर पे ये हुआ था. देन ये थी सारी बातें CBI के बारे में. अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.